नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। बिग बॉस 18 के घर के अंदर होने वाला है दोस्तों शॉकिंग इविक्शन। कई लोग ये कह रहे हैं कि घर के अंदर कोई शॉकिंग इविक्शन नहीं होगा, लेकिन हमारे सोर्सेस ने एक्सक्लूसिव इस बात की जानकारी दी कि घर के अंदर होने वाला है दोस्तों शॉकिंग इविक्शन, जिसके तहत घर में बहुत ही बड़ा आंसुओं का सैलाब आने वाला है। और यहाँ पर जो विवेन देसेना और करणवीर मेहरा है, उन्हें भी लगने वाला है दोस्तों सबसे बड़ा झटका। आइए आप सभी दर्शकों को बताते हैं दोस्तों कि आखिरकार किसका इविक्शन होगा। लेकिन चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को आपने नहीं दबाया है दोस्तों, तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें। चलिए बताते हैं आज के खास रिपोर्ट में यही सारी की सारी बात। बिग बॉस 18 के घर के अंदर जैसे कि आप सभी दर्शकों को पता है कि 6 लोग जो हैं यहाँ पर नॉमिनेटेड थे, और 2 लोगों ने एक बहुत ही बड़ा अहम नियम का उल्लंघन किया, और उनका नाम है अविनाश मिश्रा और रजत दलाल। क्या अविनाश मिश्रा और रजत दलाल का इविक्शन होगा? तो जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अविनाश मिश्रा और रजत दलाल जो हैं पूरी तरह से यहाँ पर घर के अंदर ही रहने वाले हैं। अब बताना चाहते हैं किसका होगा इविक्शन। तो यहाँ फराह खान मैम आएंगी, और फराह खान मैम जो है यहाँ पर बोलने वाली है कि किसी का इविक्शन जो है वो यहाँ नहीं होगा। किसी का भी मतलब ऑडियंस के वोटों के बेसिस पे तो किसी का इविक्शन नहीं होगा। मैं ये जिम्मेदारी जो है घर वालों के ऊपर मैं डालती हूँ कि किसका इविक्शन होगा और किसका इविक्शन नहीं होगा। घर वाले वोटों के आधार पर जो है उसके बेसिस पे जो है इविक्शन का रिजल्ट जो है वो बाहर निकलेगा। अब ऐसे में यहाँ पर जो नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट है उन्हीं में से घर वालों को वोट करना था। अब सबसे पहले अविनाश मिश्रा आते हैं। अविनाश मिश्रा जो है यहाँ पर करणवीर मेहरा का नाम लेते हैं, और करणवीर मेहरा को लेकर बोलते हैं अविनाश मिश्रा कि मैं चाहता हूं कि करणवीर मेहरा जो है शो से निकल जाएं, शो में मत रहें, शो में नहीं रहे, बिल्कुल भी मुझे नहीं चाहिए करणवीर मेहरा। इसके बाद ईशा आती हैं। ईशा जो है दिग्विजय सिंह राठी का नाम लेती हैं। इसके बाद बताना चाहते हैं दोस्तों शिल्पा और करण आते हैं, और वो लेते हैं नाम सारा का नाम। सारा को वो इविक्ट होता हुआ देखना चाहते हैं। अब यहाँ पर करणवीर, दिग्विजय और सारा को एक एक वोट जो है वो मिला रहता है। इसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ा बवाल जो है वो मचता है। ईडिन, यामिनी, सारा, बग्गा और कशिश कपूर। फिर से हम बता रहे हैं, ईडिन, यामिनी, सारा, बग्गा और कशिश कपूर, ये लोग जो हैं पूरी तरह से चुम को टारगेट करते हैं। चुम को टारगेट करते हैं, जबकि चुम जो है उन्होंने कुछ ऐसा मतलब किया ही नहीं है, लेकिन भी इनको मतलब चुम को जो है वो टारगेट करते हैं ये सारे के सारे लोग। इसके बाद जो है आपको बताना चाहते हैं दोस्तों श्रुतिका, चुमदरंग, विवेन देसेना, चाहत पांडे, रजत दलाल और दिग्विजय। यानी कि श्रुतिका, चुम, विवियन, चाहत, रजत और दिग्विजय, ये सारे के सारे लोग जो हैं पूरी तरह से कशिश कपूर को टारगेट करते हैं। यानी कि यहाँ ज़्यादा वोट्स जो है वो कशिश और चुम को मिलता है। सारा को एक बार फिर बचा लिया जाता है। सारा को बचा लिया जाता है क्योंकि सारा जो है रजत के साथ है, तो उनका इविक्शन तो होना ही नहीं था। और रजत जो है पूरा समीकरण बनाकर रखे हैं विवेन देसेना, अविनाश मिश्रा, रजत दलाल और ईशा सिंह के साथ, तो उनको तो वो लोग करते ही नहीं। अब बताना चाहते हैं दोस्तों यहाँ पर कशिश को ज़्यादा वोट्स मिला, कशिश का इविक्शन होने वाला था, लेकिन कशिश कपूर को इविक्शन नहीं हुआ। कशिश कपूर को यहाँ पर सेव कर लिया गया। अब यहाँ पर बताना चाहते हैं इविक्शन क्यों नहीं हुआ। तो कशिश कपूर को जो है यहाँ पर जो मेकर्स है वो जगाना चाहते हैं, एक मौका और देना चाहते हैं, इसीलिए कशिश कपूर का इविक्शन नहीं हुआ। और सारा का इविक्शन होने वाला था, लेकिन उनका इविक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्हें तो कब सबसे कम वोट्स मिले हैं। तो सारा को भी एक मौका देना चाहते हैं, क्योंकि वो जिस तरह से चुड़ैल और पागलों वाली हरकतें कर रही हैं इविक्शन के बाद, उसे देखकर मेकर्स एक मौका और देना चाहते हैं, क्योंकि मेकर्स को अल्टीमेटली लड़ाई झगड़ा ही चाहिए, टीआरपी चाहिए। तो वो सारा जो है वो कर रही हैं, अपना काम कर रही हैं। अब यहाँ करणवीर और विवेन देसेना को कैसे बड़ा झटका लगा। विवेन के सामने आ गई ईशा का चेहरा, ईशा की असलियत। ईशा पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, लेकिन ईशा ने क्या किया? धोखा देने का काम किया, झूठ बोला और लड़ाई करवाना चाहा।
ये सारी की सारी चीज़ें करवाने के चलते जो है ईशा की असलियत, ईशा की औकात जो है वो सामने आ गई यहाँ पर विवेन देसाई के। तो इसलिए विवेन जो है काफ़ी ज़्यादा मायूस हो गए। और करणवीर मेहरा क्यों मायूस हुए, तो बताना चाहते हैं दोस्तों, करणवीर मेहरा के मायूस होने का एक मतलब बहुत बड़ा रीज़न है, अविनाश और वो रजत दलाल किसी एक को वो इविक्ट होता हुआ देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें भी मेकर्स ने बचा लिया। तो इस तरह से सारी की सारी चीज़ें जो हैं आप सभी दर्शकों को अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा दोस्तों। इस वजह से विवेन और करणवीर मेहरा रो पड़ेंगे दोस्तों। तो ये चीज़ें आप सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा अपकमिंग एपिसोड में। सो कितने ज़्यादा आप हैं एक्साइटेड इन सभी चीज़ों को देखने के लिए, कमेंट के थ्रू आप हमें ये बात ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। क्विक टीवी न्यूज़ की रिपोर्ट। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को आपने नहीं दबाया दोस्तों तो बेल आइकन के घंटे को आप ज़रूर दबा लें।